टॉपिक गिवन है एमाइंस। ये चैप्टर नंबर आपके बुक में 13 होगा ओल्ड बुक में, और न्यू बुक में 9 है। तो आप लोग न्यू बुक पढ़ रहे हैं तो ये चैप्टर नंबर 9 है, और इस चैप्टर से टोटल मार्क्स के क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स के आएंगे। और ये चैप्टर जो है बहुत इजी है, यदि आपसे थोड़ा बहुत भी बेसिक बनता है तो आप इसे कर लेंगे। तो देखिए चैप्टर का नेम क्या है, एमाइंस। तो एमाइंस किसको हम बोलते हैं, या एमाइन NH3 को आप जानते होंगे, अमोनिया है। यहां से एक H को हम रिमूव करते हैं और एक एल्काइल ग्रुप को ऐड कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा RNH2। इसे हम क्या बोलते हैं, एमाइन। RNH2 जो है वो प्राइमरी एमीन है, ये प्राइमरी एमाइन है, या एमीन आप इसको बोल सकते हैं। अब देखिए फिर से एक H को रिमूव करिए और एक R को ऐड करिए, तो क्या हो जाएगा R2NH हो जाएगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी एमाइन। फिर से आप क्या करेंगे, एक R को प्लस करेंगे, एक H को रिमूव करेंगे, तो क्या हो जाएगा R3N। इसे हम क्या बोलेंगे, टर्सरी एमाइन। तो अमोनिया से हम क्या बना रहे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमाइन। मतलब अमोनिया का ही डेरिवेटिव जो है अमाइंस है। अब इसका जो है हम लोग नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं। पहले आप स्ट्रक्चर जान लीजिए। तो देखिए अमोनिया का स्ट्रक्चर जो है ऐसे होता है, यहाँ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ H है, यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होना चाहिए, 109.5 डिग्री होना चाहिए। ये टेट्राहेड्रल है। लेकिन जब हम एमाइंस का बनाते हैं, टर्सरी एमाइन का, तो वो 108 डिग्री होता है। यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो स्ट्रक्चर इसका कैसा है, टेट्राहेड्रल है। अब हम इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो देखिए नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या गिवन है, CH3 CH2 NH2 है। IUPAC में NH2 को हम लोग क्या रीड करेंगे, एमाइन। क्या बोलेंगे, एमाइन। कार्बन काउंट करिए कितने हैं, 2 है। 2 को हम लोग क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड है, एथेन हुआ, और NH2 है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, अमाइन। तो एक साथ हम इसे क्या राइट करेंगे, एथामाइन, एथेनामाइन। क्या बोलेंगे, एथेनामाइन। ये हो गया एथेनामाइन आपका। यहां देखिए काउंट आप चाहे इधर से करिए चाहे इधर से करिए, सेकंड नंबर पे है, तो 1 2 3 है। तो 2 पे NH2 है, तो क्या बोलेंगे इसे, यहाँ पे प्रोपेन है, प्रोपेन 2 अमाइन। अब आइए यहाँ पे देखिए, पहले ये आइडेंटिफाई करिए सेकेंडरी है कि टर्सरी है। तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर दिए हैं कि R2NH है तो आपका सेकेंडरी है, R3NH है तो क्या होगा, टर्सरी है। तो यहाँ देखिए क्या गिवन है, यहाँ पे देखिए एक R ये हो गया, एक R ये हो गया, मतलब R2NH है। फिर कैसा एमाइन है आपका, सेकेंडरी है। अब देखिए जब आप इसको काउंट करेंगे तो आपको देखिए कार्बन नंबर किधर ज्यादा मिल रहे हैं, इस साइड देखेंगे तो 1 2 है, इधर देखेंगे तो 1 है, तो काउंटिंग यहां से करेंगे 1 2। तो पेरेंट एटम आपका जो ज्यादा कार्बन वाले होगी वो मेन चैन होगी, मेन कार्बन चैन। तो कितने कार्बन है, देखिए यहाँ पे 2 है, तो 2 को हम लोग क्या बोलते हैं, एथ, मतलब एथेन हो गया ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, CH3 है, तो यहाँ पे हम 1 CH3 नहीं लिखेंगे मिथाइल, हम लिखेंगे N, मतलब सेकेंडरी के केस में हम क्या लिखेंगे, N, कैपिटल N। क्या अटैच है, CH3, इसे हम क्या बोलेंगे, मिथाइल, N मिथाइल। फिर हम क्या करेंगे, 2 कार्बन काउंट कर ले, एथेन हुआ, सिंगल बॉन्ड है, NH को हम एमाइन बोलते हैं, तो एथेनामीन। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट नेम, N मिथाइल एथेनामीन। यहां आइए, अब आप चाहे किधर भी काउंट करिए 1 ही आएगा। तो अब ये कौन सा है पहले ये बता दीजिए, तो ये टर्सरी होगा। काउंट हम इसको करते हैं तो देखिए 1 ही कार्बन है, चाहे कहीं से भी काउंट करिए, लेकिन ये टर्सरी का केस है तो आप इसमें राइट करेंगे N-N। CH3 देखिए कितने हैं, 2 है, ये तो मेन रूट हो गया, मतलब आपका ये मेन कार्बन चैन हो गया, तो 2 है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, डाई। CH3 है तो क्या, मिथाइल, और N है तो क्या बोलेंगे,
पहले यहाँ पे देखिए कितना है कार्बन 1, तो ये मेन रूट हो गया, तो मेथेनामीन, ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, मेथेनामीन या मेथामीन, ये भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, मेथामीन, ये भी आप इसको राइट कर सकते हैं मेथामीन, यहां भी एथामीन राइट कर सकते हैं। तो फिर से देख लीजिए, टर्सरी के केस में हमको ऐसे राइट करना है, क्या करेंगे, ये टर्सरी है तो आप NN लिखेंगे, फिर जो उससे अटैच हो, जैसे यहाँ C2H5 है, C2H5 है, तो आप उसे क्या बोलेंगे, एथाइल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एथाइल बोलेंगे। NN डाई एथाइल होगा तो एथाइल बोलेंगे, मिथाइल है तो मिथाइल। तो आप इसे कर सकते हैं। अब इंटेक्स में आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो इंटेक्स में फर्स्ट क्वेश्चन ये गिवन है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है और टर्सरी कौन सा है। कि मान लीजिए यहाँ पे ये गिवन है, एक और देख लीजिए, बेंजीन के साथ NH2 है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, कॉमन नेम इसका है एनिलीन। क्या है कॉमन नेम, एनिलीन, ठीक है। अब इसको IUPAC में बोलेंगे बेंजामीन, क्या बोलेंगे, ये है बेंजीन पेरेंट एटम, NH2 जो है क्या है, इमाइन है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, बेंजामीन। अब देखिए यहाँ पे बेंजीन के साथ N है और CH3 होल्टाइस है, तो पहले बताइए कौन सा इमाइन है, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है कि टर्सरी है, तो ये टर्सरी है क्योंकि N दिख रहा है, N के साथ एक R ये है बेंजीन और 2 R आपके CH3 हैं, तो ये आपका टर्सरी है। तो टर्सरी का नेम कैसे राइट करते हैं, NN राइट करेंगे, ठीक है। अब ये CH3 है, CH3 को क्या बोलते हैं, 2 है तो डाई मिथाइल, और ये क्या हो गया, बेंजामीन, क्या हो जाएगा, बेंजामीन। अच्छा, कॉमन नेम में क्या बोल देंगे, अब ये जो है तो क्या हो जाएगा, एनिलीन, कॉमन नेम में इसको क्या पढ़ते हैं, एनिलीन, तो क्या बोल देंगे इसे, NN डाई मिथाइल एनिलीन। मेथड ऑफ इमाइंस में हम देखेंगे फर्स्ट जो ये गिवन है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, तो एक कन्वर्जन भी है। तो पहले हम आपकी बुक का पढ़ लेते हैं। आपको रिडक्शन कराना है किसका, नाइट्रो कंपाउंड का। तो नाइट्रो कंपाउंड का मतलब हो गया कि बेंजीन के साथ क्या अटैच होगा, NO2 अटैच होगा, और उसमें जो है आप रिडक्शन कराएंगे। रिडक्शन का मीन्स क्या होता है, रिमूवल ऑफ होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ क्या, हाइड्रोजन। तो ध्यान से देखिए, हम यहाँ पे राइट कर रहे हैं क्या, नाइट्रोबेंजीन, ये आपका क्या है, नाइट्रोबेंजीन है। तो नाइट्रोबेंजीन में हम लोग क्या कराएंगे, रिडक्शन। तो ध्यान से देखिए, यहां से O2 को रिमूव कर देंगे, उसके प्लेस पे किसको अटैच कर देंगे, H2, मतलब रिमूवल ऑफ क्या, ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहां पे क्या बन जाएगा आपका, एनिलीन, इसे हम क्या बोलते हैं, एनिलीन, या इसको हम ये भी बोलेंगे, ये क्या है, बेंजामीन, 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 ये एनिलीन भी है और बेंजामीन भी है। IUPAC में बेंजामीन है, कॉमन नेम में एनिलीन है। अच्छा, हुआ क्या है, ऑक्सीजन रिमूव हो गया है, उसके प्लेस पे क्या हो गया है, H2, क्योंकि हमें रिडक्शन कराना है। अब क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसा आता है, या इंटेक्स में ही क्वेश्चन गिवन है, बेंजीन टू एनिलीन, मतलब आपको बेंजीन से क्या बनाना है, एनिलीन। तो आप सोचिए कैसे बनाएंगे, हम आपको बता रहे हैं। वैसे आप भी जानते हैं कि बेंजीन में यदि हम नाइट्रेशन कराएं, नाइट्रेशन का मतलब हो गया HNO3 की रिएक्शन H2SO4 के प्रेजेंस में, ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर है, तो यहाँ से H निकलता है, यहाँ से OH, H2O रिमूव होता है और क्या बनता है आपका, नाइट्रोबेंजीन। क्या बनता है, नाइट्रोबेंजीन। अब नाइट्रोबेंजीन में हम लोग क्या कर सकते हैं, रिडक्शन कर सकते हैं, किसके प्रेजेंस में, पैलिडियम जो कैटालिस्ट है। तो यहां से क्या होगा, H2 बाहर निकल, मतलब O2 आपका बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, NH2। तो देखिए हम क्या किए हैं, बेंजीन में नाइट्रेटिंग रीजेंट ऐड किए हैं, मतलब नाइट्रेशन कराया तो नाइट्रोबेंजीन बना, और नाइट्रोबेंजीन में हमने रिडक्शन किया तो क्या बन गया है आपका, एनिलीन। एक मेथड और गिवन है इसी में कि नाइट्रोबेंजीन है, इसमें हम रीजेंट चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, SN प्लस क्या, HCl,
और यहाँ Fe प्लस क्या है आपका HCl। तो देखिए यहां भी वही रिडक्शन होगा, यहां से वो रिमूव होगा और H क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो आपका क्या बन जाएगा नाइट्रो, मतलब आपका क्या बनेगा बेंजामीन। क्या हुआ ऑक्सीजन रिमूव हो गया और उसके प्लेस पे क्या हो गया हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन रिमूव को भी हम क्या बोलते हैं रिडक्शन बोलते हैं, हाइड्रोजन एडिशन को भी क्या बोलते हैं रिडक्शन बोलते हैं। और यहाँ पे रीजन पर हमने चेंज कर दिया है, बाकी सब चीजें क्या है सेम है। मेथड गिवन है क्या अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो देखिए एल्काइल हैलाइड हम किसको बोलते हैं तो आप जानते होंगे RX। तो देखिए किसकी रिएक्शन हम लोग कराएंगे NH3 की रिएक्शन किसके साथ RX के साथ। ये बताइए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ग्रेटर है हाइड्रोजन के। इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो इस पे कौन सा चार्ज नेगेटिव, इस पे कौन सा पॉजिटिव। और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो ये कहां अटैक करेगा R पे। तो देखिए क्या बन जाएगा आपका बताइए RNH3 पॉजिटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दिया है ना, ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। चाहे तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए RH3N पॉजिटिव, ठीक है, और X आपका क्या निगेटिव। अब देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे HX को रिमूव करते हैं, एक H और एक क्या X। तो देखिए क्या बनता है बताइए RNH2 बचे बनेगा। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं RNH3 प्लस ऐसे X माइनस, आप दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हैं। यहां से हमने क्या रिमूव किया है HX को, तो क्या बनेगा RNH2। तो ये आपका कौन सा एमाइन हो गया प्राइमरी एमाइन। तो मतलब इस मेथड से हमने प्राइमरी बनाया है। अब देखिए हम सेकेंडरी भी बना ले रहे हैं। हमने फिर से इसकी किसकी रिएक्शन करा दी RX की, किसकी रिएक्शन करा दिए RX की। तो देखिए इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा तो इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, तो ये किससे अटैक करेगा नाइट्रोजन से। बाहर क्या निकलेगा HX, यहां से एक H और यहां से एक क्या X। तो क्या बन जाएगा R2NH बनेगा। इसे हम क्या बोलेंगे सेकेंडरी एमाइन। कैसे निकला तो ध्यान से देखिए, यहां से H और यहां से X आपका बाहर निकल गया तो क्या बचा RNH, एक R और हमने लिया तो क्या हो जाएगा R2NH। अब देखिए फिर से हम इसकी किससे रिएक्शन करा रहे हैं RX से। तो H और ये X बाहर निकल जाएगा, जब ये बाहर निकल जाएगा तो क्या बनेगा आपका बताइए R3N। इसे हम क्या बोलेंगे टर्सरी अमाइन। ये क्या हो गया आपका टर्सरी अमाइन। अच्छा हुआ क्या देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ग्रेटर है, ठीक है, तो इस पे क्या आ जाएगा निगेटिव चार्ज, इस पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर है तो इस पे नेगेटिव आ जाएगा, इस पे क्या पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये नेगेटिव किससे अटैक कर जाएगा R से, तो यहाँ पे R3N हो जाएगा और ये HX आपका क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा। तो अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड से हम प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी तीनों टाइप के एमाइंस को बना सकते हैं। हम रिएक्शन RNH3 पॉजिटिव X की रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराते हैं NaOH के साथ कराते हैं। किसके साथ कराते हैं NaOH के साथ। तो देखिए क्या बनेगा, यहां से आपका क्या निकल जाएगा RNH2 प्लस आपका क्या निकलेगा NaX और साथ में आपका क्या निकलेगा वाटर। यहां से OH और यहां से क्या H, तो क्या बचेगा RN और यहाँ पे 2H तो RNH2 मतलब प्राइमरी एमीन। NaX आपका बाहर निकल गया और OH और एक H यहां से, तो क्या निकल जाएगा H2O। इस मेथड के डिसएडवांटेज ये हैं कि इसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी और यदि आप चाहें तो क्वार्टरली भी बन सकता है। यदि हम फिर से RX की रिएक्शन कराएं तो क्या हो जाएगा R4 और N पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, X पे क्या आ जाएगा निगेटिव आ जाएगा। तो ये क्वार्टरली मतलब एक मिक्सचर बनता है जिसे सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है या डिफिकल्ट है। तो ये इस मेथड का क्या है डिसएडवांटेज है कि यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी और क्वार्टरली साल्ट भी बनता है जिसे सेपरेट करना क्या है डिफिकल्ट है।
तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलाइड विथ एमाइंस आपका क्या है, आर आई जो है जल्दी रिएक्ट करेगा, फिर आपका कौन सा करेगा आर बी आर, और फिर कौन सा करेगा आर सी एल। तो ग्रेटर कौन सा है आर आई है, मतलब एल्काइल आयोडाइड, फिर एल्काइल क्या ब्रोमाइड, फिर क्या एल्काइल क्लोराइड। थर्ड मेथड क्या गिवन है, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। तो पहले ये जानेंगे कि हम नाइट्राइल किसको बोलते हैं। नाइट्राइल हम तब बोलते हैं जब एल्काइल किसी साइनाइड के साथ अटैच हो, मतलब RCN यदि है तो आप इसे क्या बोलेंगे नाइट्राइल, मतलब एल्काइल नाइट्राइड, साइनाइड इसको नहीं पढ़ेंगे उस समय। तो देखिए रिडक्शन करना है किसका नाइट्राइल का, तो हम यहाँ पे क्या राइट कर रहे हैं RCN, ठीक है। किसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है, H2 हमने राइट किया, और 2 है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहां से H2 हम 2 वैलेंसी किसको देंगे नाइट्रोजन को, और 2 वैलेंसी किसको देंगे कार्बन को। तो क्या बन जाएगा R, 2 वैलेंसी हमने कार्बन को दी तो CH2, 2 वैलेंसी हमने किसको दी नाइट्रोजन को, मतलब एडिशन आप क्या हो गया है हाइड्रोजन। तो देखिए यहाँ पे क्या बन गया आपका प्राइमरी एमाइन, ये आपका क्या हो गया प्राइमरी एमाइन, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 1 वैलेंसी हमने इसको दिया, इसको कितनी वैलेंसी है 1 वैलेंसी नाइट्रोजन, 2 वैलेंसी चाहिए तो 2 हाइड्रोजन यहाँ ऐड किए, और 2 हाइड्रोजन किसके साथ नाइट्रोजन के साथ। तो आपका क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा प्राइमरी एमाइन। तो एल्काइल नाइट्राइल का जब हम रिडक्शन करेंगे तो रिडक्शन का क्या मीन्स हो गया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन हम कार्बन को देंगे और 2 हाइड्रोजन किसको देंगे नाइट्रोजन को, तो आपका क्या बन जाएगा प्राइमरी एमाइन। फोर्थ मेथड क्या गिवन है रिडक्शन ऑफ एमाइड। तो पहले जानिए एमाइड किसको बोलते हैं, RCONH2 को हम लोग क्या बोलते हैं एमाइड बोलते हैं। तो यहाँ पे हमको रिडक्शन करना है, रिडक्शन करने का मतलब क्या हो जाएगा रिमूवल ऑफ क्या ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ क्या हाइड्रोजन। तो देखिए यहाँ पे हम राइट कर रहे हैं R है CO और यहाँ पे क्या है NH2 है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे ये बैलेंसी जो है आपकी 2 बैलेंसी कार्बन की रिमूव होगी, मतलब ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा किसके प्रेजेंस में, तो रिड्यूसिंग एजेंट, तो क्या है एल्युमिनियम हाइड्राइड, किसके प्रेजेंस में होगी ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, आपने इसको जो है अल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़ा था। इसके प्लेस पे हम लोग क्या ले सकते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। तो देखिए यहां से ऑक्सीजन रिमूव हुआ और इसके प्लेस पे क्या हो जाएगा H2, तो क्या बन जाएगा RCH2NH2, क्या बन जाएगा RCH2NH2, मतलब हम यहां से ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे और रिमूव करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा प्राइमरी एमाइन है गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। तो ध्यान से देखिए इसे कैसे बनाएंगे, तो थैलामाइड से बनाते हैं। थैलामाइड का पहले तो आप फार्मूला आपसे बनना चाहिए, बेंजीन है, यहाँ पे क्या है आपका CO, यहाँ पे भी क्या है CO, और यहाँ पे आपका क्या है NH है, इसे हम क्या बोलते हैं थैलामाइड। अब इसकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ करेंगे KOH के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो देखिए यहां से H यहां से OH क्या रिमूव हो जाएगा H2, तो बताइए क्या बनेगा, यहां पे आपका क्या CO और यहां पे आपका क्या NK बना, ठीक है। अब हम किसकी रिएक्शन कराएंगे यहाँ पे, हम इसमें यहाँ पे किसकी रिएक्शन कराएंगे RX की, मतलब एल्काइल हैलाइड की, ठीक है। अब देखिए आके जो है वो पॉजिटिव होता है, X कैसा हो जाएगा निगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ग्रेटर है, तो बाहर क्या निकलेगा KX, बनेगा क्या है आपका, यहां देखिए ध्यान से CO और यहां पे क्या बन गया NR, ठीक है। अब जो है हम इसका क्या कराएंगे एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, मींस ये है कि हम इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे NaOH के साथ। NaOH आपका कैसा होगा एक्वस होगा। तो आपको बनाना क्या है, आपको एमाइन बनाना है। तो देखिए यहां से R ये N और यहां से H, तो आप बैलेंस करने के लिए यहां पे क्या लिख देंगे 2H, मतलब 2 कर देंगे।
तो क्या बन जाएगा आपका RNH2। बाहर क्या निकला है तो देखिए C है, डबल बॉन्ड O है, C है, डबल बॉन्ड क्या है O है। तो देखिए इस C से यहां से ONA ये माइनस, ये क्या प्लस ONA, तो आपका एक सॉल्ट बनता है और बाहर आपका क्या निकलता है RNH2। ध्यान से फिर से देख लीजिए, हमने क्या लिया था थैलामाइड, PHTHALAMID, ये थैलामाइड है। किसकी रिएक्शन हमने कराया है, हमने किसकी रिएक्शन कराया है KOH की। तो K और NK हो जाएगा, H2 आपका क्या हो जाएगा बाहर, यहां से H वहां से OH, ये बना। इसमें हम किसकी रिएक्शन करा रहे हैं एल्काइल हैलाइड की, तो KX आपका बाहर निकल जाएगा, इसे हम क्या बोलेंगे एन एल्काइल थैलामाइड। अब इसमें हम क्या करेंगे हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस का मतलब है एक्वस NaOH की रिएक्शन कराएंगे। तो देखिए यहां से NR बाहर हो गया, यहाँ पे ONA, यहाँ पे भी ONA, यहां से आपको मिल जाएगा और ये H नाइट्रोजन के साथ आ जाएगा, तो आपका क्या बनेगा प्राइमरी एमाइन। अच्छा, इससे जो है हम बेंजामीन नहीं बना सकते हैं। कहने का मीन्स ये है कि बेंजामीन जो है हम नहीं बना पाएंगे इस मेथड से। एरोमेटिक एमाइन, या इसे हम ये कहें एरोमेटिक एमाइन या बेंजामीन, इस मेथड से नहीं बना पाएंगे। रीजन ये है कि जो यहाँ पे RX है एल्काइल मतलब एराइल हैलाइड, वो जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता, इसलिए हम यहाँ पे बेंजामीन नहीं बना पाएंगे। यहाँ पे जैसे हमने RX की रिएक्शन कराई, तो हम यहाँ पे हैलोएरीन की रिएक्शन नहीं करा सकते, मतलब क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा, इसलिए जो है आपका ये एरोमेटिक एमाइन इस मेथड से नहीं प्रिपेयर हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट मेथड जो है ये है आपकी, कौन सी है हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन मेथड। शॉर्ट फॉर्म में आप इसे क्या बोल सकते हैं HBD या हैप्पी बर्थडे बोल सकते हैं। तो देखिए हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन किसके साथ आप करेंगे, तो आप एमाइड लेंगे मतलब RCONH2, इसकी रिएक्शन किसके साथ करेंगे ब्रोमीन के साथ, आप किसके साथ करेंगे NaOH के साथ। तो आपका क्या बन जाएगा, आपका यहां से क्या बन जाएगा, देखिए ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा, तो RNH2 बना, यहां से NaBr आपका बाहर निकल गया, NaBr आपका एक बाहर निकलेगा, साथ में देखिए यहां से क्या ये CO और ये O, तो आपका Na2CO3 निकल गया बाई प्रोडक्ट, साथ में आपका क्या बनेगा 2H2। फिर से देखिए एमाइड आप लेंगे, उसकी रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कराएंगे और किसके साथ NaOH के साथ, तो NaBr आपका रिमूव हो जाएगा, यहां से CO और यहां से O, तो CO2 बनेगा, और किसके साथ Na के साथ Na2CO3, मतलब कार्बोनेट जो है साल्ट आपका बनेगा, साथ में वाटर, और यहां से क्या बन जाएगा आपका प्राइमरी एमाइन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। लर्न करने के लिए आप इसे लर्न रखेंगे कि व्हेन एसिटामाइड या एमाइड रिएक्ट विद द ब्रोमीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिवन द प्राइमरी एमाइन या RNH2। हम लोग एरोमेटिक एमाइन भी बना सकते हैं, मतलब यहाँ पे यदि हम बेंजामाइड ले लें तो आपका क्या बन जाएगा, आपका यहाँ पे बेंजामीन बन जाएगा। तो एरोमेटिक एंड एलिफैटिक दोनों टाइप के एमाइन जो है हम इस मेथड से बना सकते हैं। आप यहाँ पे बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा 2 NaBr, ये नहीं भी किए हैं तो भी चल जाएगा, लेकिन बनता है तो आप बैलेंस कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या कहा कि आप क्या ले लेंगे बेंजीन ले लेंगे, मतलब C6H5CONH2 जिसको बोलेंगे बेंजामाइड, और Br2 की रिएक्शन NaOH के साथ कराएंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा बेंजामीन। यहाँ पे देखिए यदि R यहाँ पे CH3 लिखते हैं तो 2 कार्बन होते, तो एक कार्बन यहाँ पे कम हो जाएगा, ये आपको लर्न रखना है। एक कार्बन किसके साथ करा जाएगा सोडियम के साथ, तो क्या बनेगा कार्बोनेट सॉल्ट। बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमाइंस, तो हम ये देखेंगे एमाइंस और अमोनिया में कौन ज्यादा बेसिक है और कौन कम बेसिक है। तो ध्यान से देखिए बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमाइंस, तो यहाँ पे हम अमोनिया आपका राइट कर रहे हैं NH3, और यहाँ पे हम क्या राइट कर रहे हैं आपका अमाइंस।
तो अमाइन का फार्मूला प्राइमरी का क्या होता है, RnH2। यहाँ पे भी देखिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो पहले ये समझेंगे कि बेस हम क्यों बोलते हैं। तो ध्यान से देखिए बेस बोलने का जो रीजन है वो क्या है। बेस हम तब बोलते हैं जब कोई क्या करता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लुईस बेस। इफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट टू द अनदर एटम या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज इज नोन एज द बेस या लुईस बेस, उसे हम क्या बोलेंगे, लुईस बेस। सेकंड ये है कि प्रोटॉन एक्सेप्टर को हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। तो बेस किसे बोलेंगे कि जो लोन पेयर डोनेट करे उसे हम लुईस बेस बोलेंगे, या तो जो क्या करे, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे, मतलब H पॉजिटिव को क्या करे, एक्सेप्ट करे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अमोनिया है, यहाँ पे इमाइंस है, तो इसकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ कर रहे हैं, H पॉजिटिव के साथ। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम है। तो ध्यान से देखिए, ये लोन पेयर यहां से क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, मतलब लोन पेयर दे रहा है, सेकंड में क्या हो रहा है कि ये H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, बेस। तो आपका क्या बन जाएगा, NH4 पॉजिटिव। यहां देखिए, यहां पे भी देखिए इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, H पॉजिटिव के साथ। तो ये लोन पेयर इसको दे रहा है, या ये समझे हैं कि जो है ये H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बेस। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, R NH3 पॉजिटिव। पॉजिटिव इसलिए क्योंकि इसने लोन पेयर दिया है। तो देखिए दोनों ही केस में ये क्या है, दोनों बेस है। अब ये हमें बताना है कि ज्यादा बेसिक नेचर कौन शो करेगा। तो यहाँ पे देखिए R अटैच है, R को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप। क्या है ये, एल्काइल ग्रुप। साथ में हम ये बोलते हैं ये कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज है ये बेसिक स्ट्रेंथ। तो हम ये कहेंगे कि ये ज्यादा बेसिक है, कौन, आपका एमाइंस, किसके कंपेयर में, अमोनिया। रीजन ये है कि यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन इसको दिया, ये किसको देगा, नाइट्रोजन के पास जाएगा, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तो ये क्या करेगा, H पॉजिटिव को जल्दी से एक्सेप्ट कर लेगा। तो इसलिए क्या है, आपका एमाइंस जो है स्ट्रॉन्ग बेस है, किसके कंपेयर में, अमोनिया के। कंपेयर करते हैं अमोनिया का एरोमेटिक एमीन से। एरोमेटिक एमीन्स का क्या मीन्स होता है कि NH2 ग्रुप जो है डायरेक्टली अटैच किससे हो, बेंजीन रिंग से, उसे हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक एमीन। देखिए अमोनिया है, यहाँ क्या है, एरोमेटिक एमीन्स है, जिसे हम एनिलीन बोलेंगे या बेंजामीन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो आपको रिंग दिख रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, फिनाइल रिंग। इसे हम क्या बोलेंगे, फिनाइल रिंग। तो फिनाइल रिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है ये, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो है, फिनाइल रिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो फिनाइल रिंग जो है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है। बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करता है, डिक्रीज करता है। यहाँ पे देखिए कोई ना इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये फिनाइल रिंग, तो ये बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा। तो इसलिए अमोनिया जो है वो बेटर बेस है, किसके कंपेयर में, एरोमेटिक एमीन्स के। रीजन क्या है कि यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, ये जो C6H5 आपको दिख रहा है फिनाइल रिंग, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो है वो बेसिडिटी को क्या करता है, डिक्रीज करता है। और जो यहाँ पे देखिए अमोनिया के पास, तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन ना विथड्रॉइंग है ना डोनेटिंग है, तो इसका मीन्स ये है कि अमोनिया इज अ बेटर बेस देन क्या, एरोमेटिक एमाइंस। अब इसका कंपेयर हम लोग किससे करते हैं, एलिफैटिक से। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने राइट किया क्या, NH2 मतलब एरोमेटिक, यहाँ पे हमने राइट किया RNH2 या CH3NH2। अब बताइए बेटर बेस कौन है। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहीं पे है। यहाँ पे फिनाइल रिंग है, फिनाइल रिंग हम किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। यहाँ पे R जो है एल्काइल है, एल्काइल को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो क्या करता है, बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो है
बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, डिक्रीज करता है बेसिक स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो इसलिए बेटर बेस आपका क्या होगा, एलिफैटिक एमीन्स, किसके कंपेयर में, एरोमेटिक एमीन्स के। रीजन क्या है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है बेसिडिटी कैरेक्टर को क्या करेगा, इंक्रीज करता है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो क्या करता है, बेसिक कैरेक्टर को डिक्रीज करता है। रीजन ये है कि देखिए एरोमेटिक है जो फिनाइल रिंग, तो यहाँ पे देखिए जो फिनाइल है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। तो जब कम हो जाएगी तो ये दूसरे को एक्सेप्ट कैसे कर सकता है। सेम चीजें यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे क्या है, एल्काइल है, एल्काइल, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा एन पे, तो एन क्या करेगा, दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पे क्या है, फिनाइल रिंग जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करता है। तो जब ये डिक्रीज करेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज। रीजन ये है कि हम जब लोन पेयर किसी को देते हैं, तो लोन पेयर डोनेट करेंगे तो लुईस बेस है, तो यहाँ पे लोन पेयर तभी दे पाएगा जब यहाँ पे रहेगा, जब रहेगा ही नहीं तो कहां से दे पाएगा, क्योंकि ये जो है फिनाइल रिंग यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेगा। तो अट्रैक्ट कर लेगा तो नाइट्रोजन के पास से लोन पेयर जो है चले जाएंगे, तो जब चले जाएंगे तो कहां से जो है स्ट्रॉन्ग बेस होगा, लेकिन यहाँ पे बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है। तो आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो आप इतना लर्न रखिए कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो क्या करता है, आपका डिक्रीज करता है। यहाँ देखिए ये आपका एनिलीन है, यहाँ पे अमोनिया है, तो रीजन ये भी आप समझे कि यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे तो आप देखेंगे कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, केवल 2 पे ही रहेंगे, मतलब 2 स्ट्रक्चर पे रहेंगे, बाकी पे नहीं रहेंगे। यहाँ पे कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा आपका, तो ये क्या हो जाएगा आपका, एनिलीन जो है वीकर बेस है, किसके कंपेयर में, अमोनिया के। अब गैसियस फेज में हम देखते हैं बेसिक स्ट्रेंथ। तो पहले देखिए हम अमोनिया को राइट कर रहे हैं NH3, फिर हम प्राइमरी एमाइन राइट कर रहे हैं, तो प्राइमरी एमाइन का फार्मूला क्या हो गया, RNH2, फिर सेकेंडरी आपका है तो R2NH, फिर आपके पास टर्सरी है, टर्सरी का क्या फार्मूला है, R3N। अब ध्यान से देखिए, R आपका क्या है, एल्काइल ग्रुप है, R आपका क्या है, एल्काइल ग्रुप है। तो एल्काइल ग्रुप जो है उसे हम कौन सा ग्रुप बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है, बेसिक स्ट्रेंथ जो है इंक्रीज करता है। रीजन क्या है, ध्यान से देखिए, ये इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो नाइट्रोजन के पास और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुआ। यहाँ पे देखिए 2 साइड से हो रहा है, ये भी R दिया, ये भी R दिया। यहां से भी देखिए, यहाँ 3 टाइप से हो रहा है, मतलब 3 साइड से हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। तो अब देखिए आप ये बताइए कि बेटर बेस कौन सा होगा। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है तो ये वीक होगा, यहाँ पे 1 है तो ये कम, इसके सेकेंडरी के कंपेयर में क्या होगा, वीक होगा, और ये टर्सरी के कंपेयर में क्या होगा, वीक होगा। तो रीजन क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप 1 है, यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे क्या है आपका 3 है। तो आप ये बताएंगे कि अमोनिया जो है वो वीक बेस है, किसके कंपेयर में, प्राइमरी, और प्राइमरी किसके कंपेयर में है, सेकेंडरी, और सेकेंडरी किसके कंपेयर में है, टर्सरी। रीजन क्या है, गैसियस फेज के लिए है। रीजन ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे देखिए 3 साइड से है, मतलब तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये देखिए प्राइमरी जो है वो वीकर बेस है, किसके कंपेयर में, सेकेंडरी एंड टर्सरी के, और सेकेंडरी किससे वीक है, टर्सरी से। रीजन क्या है कि R क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है, इंक्रीज करता है बेसिक स्ट्रेंथ। कैसे इंक्रीज कर रहा है, तो लॉजिक समझिए कि इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो किसको दे दिया, नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन के पास जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तभी तो वो किसी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट से क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा। बेस हम किस, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने को, तो इलेक्ट्रॉन तभी डोनेट करेंगे जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो देखिए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, तो ऑर्डर आप गैसियस फेज में आता है तो आप इसे ही ऐसे ही बताएंगे कि अमोनिया जो है वीकर है, किसके कंपेयर में, प्राइमरी के, प्राइमरी वीकर है किसके, सेकेंडरी के, और सेकेंडरी वीकर है किसके, टर्सरी के। अब हम देखेंगे किस फेज में, एक्वस फेज में।
मतलब यदि राइट रहता है इक्वस स्टेट या इक्वस फेज या कोई फेज या स्टेट नहीं राइट है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपको लर्न रखना है एक फार्मूला एसटीपी। क्या लर्न रखना है, एसटीपी। किसके लिए, जब ये एथाइल सब्स्टिट्यूटेड एमीन, एथाइल सब्स्टिट्यूटेड एमीन्स, तब आपको कौन सा फार्मूला लर्न रखना है, तब आपको लर्न रखना है एसटीपी। एस का मतलब क्या है, सेकेंडरी, फिर टर्सरी, फिर कौन सा होगा, प्राइमरी। यदि मान लीजिए एथाइल की जगह क्या राइट है, मेथाइल, मतलब CH3, सब्स्टिट्यूटेड क्या है, एमाइंस है, तो उसके लिए आप फार्मूला क्या रखेंगे, SPT, मतलब एस आपका ग्रेटर है, फिर प्राइमरी है, फिर क्या है, टर्सरी है। आपको लर्न ये रखना है कि एक्वस स्टेट है, यदि यहाँ पे कोई भी मेंशन नहीं है, मतलब ना तो गैसियस है ना ही इक्वस है, तो भी आप यही वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो एसटीपी का क्या मतलब है, ये सेकेंडरी है, ये टर्सरी है, और ये क्या है आपका प्राइमरी है। सेकेंडरी है, प्राइमरी है, और ये क्या है आपका टर्सरी है। तो CH3 के लिए आप ये फार्मूला और सेकेंडरी के लिए आप ये फार्मूला जो है अप्लाई करेंगे। इसके लिए जो रीजनिंग है वो कौन कौन सी इफेक्ट है, तो आपको हम बता रहे हैं, फर्स्ट क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। सेकंड क्या है आपका, सेकंड आपका जो है सॉल्युबिलिटी। थर्ड आपका क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस। रीजनिंग क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट है, सॉल्युबिलिटी है, स्टेरिक हिंड्रेंस है। जब ये तीनों इफेक्ट एक साथ जो अप्लाई करते हैं तब जाके ये बनता है कि सेकेंडरी आपका जो है ग्रेटर होगा बेस किसके कंपेयर में, टर्सरी के, टर्सरी बेटर होगा किससे, प्राइमरी के। और यहाँ पे फिर सेम चीजें हैं। आपको बस इतना लर्न रखना है कि जहां पे इक्वस स्टेट है या कोई स्टेट नहीं राइट है, तो उसके लिए आप, मेथाइल है तो उसके लिए आप क्या लर्न रखेंगे, सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्सरी। मेथाइल के लिए, एथाइल है ये, तो उसके लिए क्या लर्न रखेंगे, एसटीपी, मतलब सेकेंडरी, टर्सरी, फिर क्या, प्राइमरी। रीजनिंग आपकी कौन सी है, तो इंडक्टिव इफेक्ट है, सॉल्वेशन इफेक्ट है, और कौन सा है, स्टेरिक हिंड्रेंस है। कंपेयर करते हैं किसका, एनिलीन से एथाइलेमीन का। तो ध्यान से देखिए, ये एनिलीन है और वो आपका क्या है, एथाइलेमीन। तो बेस हम क्यों बोलेंगे, जब ये क्या करता है, H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करता है या लोन पेयर डोनेट करता है। तो ध्यान से देखिए, पहले रिएक्शन बना दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये NH2 है और यहाँ पे H पॉजिटिव है। H पॉजिटिव को जब एक्सेप्ट करेगा, मतलब प्रोटॉन एक्सेप्टर है तो बेस है, या लोन पेयर डोनर है तो क्या है, बेस है। तो यहां से देखिए, अब ये H पॉजिटिव जो है यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो इससे रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, एनिलीनियम आयन। इसे हम लोग क्या राइट करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH3। इसे हम क्या बोलते हैं, एनिलीनियम आयन। तो आपके एनसीईआरटी बुक में राइट हैंड साइड जो है इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर गिवन है। तो आप एनिलीन का जो स्ट्रक्चर देखेंगे रेजोनेटिंग, तो आपको कितने मिलेंगे, 1 to 5, मतलब इसमें टोटल कितने हैं, 5 स्ट्रक्चर है। एनिलीनियम आयन में आप देखेंगे इसमें कितने हैं, 2 स्ट्रक्चर है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसके हैं, एनिलीन के ज्यादा है। यहाँ पे किसके हैं, एनिलीनियम आयन के कितने हैं, 2 है। राइट हैंड साइड में आपके एनसीईआरटी बुक में गिवन है। तो देखिए ध्यान से, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो ये ज्यादा स्टेबल है किसके कंपेयर में, एनिलीनियम, क्योंकि यहाँ पे 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो यार इन दोनों का कंपेयर आप देखेंगे तो बेटर बेस आपका कौन सा होगा, एनिलीन होगा, किससे, एनिलीनियम आयन से। रीजन ये है कि ये क्या करेगा, देखिए जैसे एक बार ये रिएक्शन फॉरवर्ड हुई तो फिर क्या हो जा रही है, बैकवर्ड हो जा रही है, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है, इसमें 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो ये क्या है, मोर स्टेबल है, किसके कंपेयर में, आपके एनिलीनियम। अब देखिए हम एथाइलेमीन राइट कर रहे हैं, तो एथाइलेमीन ये है आपका, इसकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ, H पॉजिटिव के साथ कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, ये H पॉजिटिव डोनेट कर दिया लोन पेयर किसको, H। ध्यान से देखिए, तो ये N जो है लोन पेयर डोनेट कर दिया किसको, H पॉजिटिव को। तो क्या बन जाएगा, C2H5, यहाँ पे पॉजिटिव, और क्या यहाँ पे NH2। तो अब देखिए ये जो है ये कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और ये एनिलीन में आप देखिए तो कौन सा ग्रुप है, ये फिनाल, मतलब फिनाइल जो है कौन सा ग्रुप है आपका, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है।
तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करता है, इंक्रीज करता है नाइट्रोजन पे। तो ये क्या होगा, जल्दी से क्या बना लेगा, C2H5NH2। यहाँ पे कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, तो यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, तो इसका मतलब है कि लोन पेयर यहाँ पे बने रहेंगे। तो ये जो है आपका एनिलीन के कंपेयर में C2H5NH2 जो है बेटर बेस है। रीजन ये है कि यहाँ पे क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज करता है, विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो ये जो है इंक्रीज करेगा मतलब बेसिक स्ट्रेंथ, और ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इसलिए एथाइल एमीन जो है बेटर बेस है किसके कंपेयर में, आपके एनिलीन में। एनिलीन में क्या है, रेजोनेंस पॉसिबल, इसमें रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। तो रेजोनेंस में आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे तो 2 ही स्ट्रक्चर पे लोन पेयर है, बाकी पे लोन पेयर नहीं है। तो जब लोन पेयर ही नहीं रहेंगे तो कैसे ये बेटर बेस होगा। इसलिए एथाइल एमीन जो है बेटर बेस है किसके कंपेयर में, एनिलीन। रीजन आता है तो आप रीजन बताएंगे, ड्यू टू द रेजोनेंस। तो अभी तक जितना हमने पढ़ा है उसका जो कंक्लूजन है या ये कहें समरी, तो इस क्वेश्चन से हम या इस बेसिक स्ट्रेंथ से हम लोग समझ पाएंगे। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है नाइट्रोबेंजामीन, यहाँ पे एनिलीन है या बेंजामीन है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, मिथाइल बेंजामीन या टालुइडीन भी इसको बोलते हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे NO2 है, इसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यहाँ पे R है मतलब एल्काइल, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। फिनाइल भी क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा। विड्रॉइंग का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन यहां से लिया नाइट्रोजन इस रिंग से, रिंग किससे लेगा, इस नाइट्रोजन से लेगा। ये रिंग जो है किससे लेगा, नाइट्रोजन से लेगा। यहाँ पे देखिए CH3 इसको देगा रिंग को, रिंग किसको देगा, नाइट्रोजन को देगा। तो दोनों ही केस में आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ये नाइट्रो ग्रुप है, साथ में ये रिंग है। तो आपका सबसे बेसिक कौन सा होगा, आपका ये होगा आपका टालुइडीन, या जिसको हम क्या बोलेंगे, मिथाइल बेंजामीन। फिर कौन सा होगा आपका बेंजामीन, एनिलीन। फिर आपका कौन सा होगा, लास्ट वाला मतलब नाइट्रोबेंजामीन। रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो इंक्रीज करता है क्या, बेसिक स्ट्रेंथ, और ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीज करता है बेसिक स्ट्रेंथ। एरोमेटिक एमीन है, अमोनिया है, एलिफैटिक एमीन है। तो तीनों का कंपेयर करते हैं। एरोमेटिक एमीन में कौन सा रिंग होता है, फिनाइल रिंग, जो इलेक्ट्रॉन कौन सा है, विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये क्या करता है, बेसिक स्ट्रेंथ आपका डिक्रीज करता है। अमोनिया में ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है ना क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। एलिफैटिक एमीन में कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा, एलिफैटिक एमीन्स। फिर आपका कौन सा होगा, अमोनिया। फिर आपका कौन सा होगा, एरोमेटिक एमीन्स। तो अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे हमारा डाउट जो है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आपकी यदि न्यू बुक है तो 9.4 एग्जाम्पल, 9.4 इन टेक्स्ट या 9.4 एक्सरसाइज, तीनों ही क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए और ये देखिए कि जो आपने अभी तक पढ़ा वो आप उसको करेक्ट वे में इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसको आप फिट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो या तो ओल्ड बुक होगी तो 13.4 होगा, 13.4 इन टेक्स्ट, 13.4 एग्जाम्पल, 13.4 क्या, एक्सरसाइज। यदि आप एक क्वेश्चन कर लिए तो ये डेफिनेटली मान के चलिए कि इस चैप्टर से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है और 2 मार्क्स या 1 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आना ही आना है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए अब इंटेक्स के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इंटेक्स क्वेश्चन 13.4 ओल्ड बुक में और न्यू बुक में क्या है, 9.4 है। ये आपके बुक के लेफ्ट हैंड साइड एनसीईआरटी में गिवन है। तो अब देखिए हमको ऑर्डर लगाना है, किसमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है, इंक्रीजिंग में। अब यहां पे देखिए कोई स्टेट नहीं राइट है कि गैसियस स्टेट है कि आपका इक्वस स्टेट है। तो जब स्टेट या कोई फेज नहीं राइट है तो आप कौन सा लगाते हैं, इक्वस लगाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए
यहाँ पे C2H5NH2 है, C6H5NH2 है, NH3 है, C6H5CH2NH2 है, और यहाँ पे सेकेंडरी जो है आपका एमाइन है। तो आपको इंक्रीजिंग में लगाना है। इंक्रीजिंग का क्या मीन्स हो गया कि किस ऑर्डर में आप लगाएंगे, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मतलब है सबसे कम वाले को आप पहले लिखेंगे। तो अब देखिए ध्यान से, अभी आपको हमने बताया था कि एरोमेटिक एमाइन जो होता है उल्लेस होता है किससे, अमोनिया से। ये किससे होता है, एलिफैटिक से। तो एलिफैटिक आपका जो है सबसे ग्रेटर होगा। तो यहां ध्यान से देखिए, यहां पे आपको एरोमेटिक कौन सा दिख रहा है, C6H5NH2। रीजन है कि ये क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो क्या करता है, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करता है। तो फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, C6H5NH2। ठीक है, आप साइन ऐसे लगाएंगे। फिर देखिए आपको यहां पे भी दिख रहा होगा कि C6H5CH2NH2 है, लेकिन NH2 जो है CH2 से अटैच है, ना कि रिंग से। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। तो फिर आपका क्या होगा, अमोनिया। अब देखिए इसके बाद आप देख रहे हैं कि C6H5CH2NH2 है। तो यहाँ पे CH2 जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और C6H5 जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है डिक्रीज करेगा, CH2 क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो आपका थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, C6H5CH2NH2। अब देखिए, अब आपके पास है यहाँ पे क्या बच रहा है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो आपको लर्न हो कि इक्वस स्टेट में हम लोग जो फार्मूला याद लर्न किए थे वो क्या है, STP, मतलब सेकेंडरी, टर्सरी क्या है, फिर प्राइमरी है। तो यहाँ पे देखिए प्राइमरी है, टर्सरी तो है नहीं, तो आपका क्या होगा, प्राइमरी। तो प्राइमरी क्या हो जाएगा, C2H5NH2। और आपका लास्ट क्या होगा, सबसे जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो क्या होगा आपका, C2H5 NH। जब भी स्टेट नहीं राइट है तो आप इक्वल फेज वाला जो है ऑर्डर लगाएंगे। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। देखिए C2H5NH2 है, मतलब ये एथाइल है। तो एथाइल के लिए तो फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए, STP, सेकेंडरी, टर्सरी क्या है, फिर प्राइमरी। यहाँ पे एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक जो है वो वीक बेस होते हैं किसके कंपेयर में, एलिफैटिक के। तो फर्स्ट हो जाएगा क्या, C6H5NH2। ठीक है, अब जो है यहाँ पे आएंगे तो सबसे वीक कौन सा है, यहाँ देखिए आपका सबसे वीक कौन सा है, प्राइमरी है। तो प्राइमरी आपका क्या है, C2H5NH2। फिर आपका क्या है, टर्सरी है। तो देखिए टर्सरी है C2H5 होल थ्राइज है। फिर आपका कौन सा होगा, सेकेंडरी। तो C2H5 होल ट्वाइस क्या, NH। लास्ट क्वेश्चन में आइए, मेथाइल है। तो मेथाइल के लिए फार्मूला आपको हमने बताया था, कौन सा होता है, spt। क्या होता है, spt। तो अब देखिए spt, तो पहले हम किसको लिखते हैं, पहले हम किसको राइट करेंगे, पहले हम राइट करते हैं किसको, एरोमेटिक को। तो एरोमेटिक यहाँ पे क्या है, C6H5NH2 है, C6H5NH2। ठीक है, तो C6H5NH2 है। फिर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए C6H5 है, फिर CH2NH2 है, तो ये हो जाएगा C6H5CH2NH2। फिर देखिए आपका कौन सा होगा, अब इसमें आएंगे मेथाइल है, तो मेथाइल के लिए spt। तो आपका टर्सरी जो है सबसे वीक है, तो यहाँ पे टर्सरी ये है CH3 होल थ्राइस 3N। फिर कौन सा होगा, प्राइमरी है, तो प्राइमरी आपका क्या है, CH3NH2। फिर आपका कौन सा है, तो फिर आपका कौन सा है, सेकेंडरी। सेकेंडरी आपका क्या हो जाएगा, CH3 होल ट्वाइस NH। आपको बस ये लर्न रखना है कि पहले आप किसको राइट करते हैं, एरोमेटिक को। फिर किसका होता है, फिर जो है वीक होता है अमोनिया, फिर क्या होता है, एलिफैटिक। एथाइल मेथाइल के लिए अलग है। एथाइल के लिए जो है गिवन है क्या, STP, सेकेंडरी, टर्सरी, प्राइमरी। और मेथाइल के लिए क्या गिवन है, SPT। SPT का क्या मतलब हो गया है, S का मतलब सेकेंडरी हो गया, P का मतलब क्या हो गया, प्राइमरी, फिर क्या है, टर्सरी है। यदि स्टेट मेंशन नहीं है तो आप इक्वस स्टेट वाले ऑर्डर को क्या करेंगे, लगाएंगे। कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो केवी का मतलब है डिसोसिएशन कांस्टेंट। यदि इसकी वैल्यू ज्यादा है तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ग्रेटर होगा। ये यहाँ पे राइट है PKB।
पी के बी जो है, यदि इसकी वैल्यू ज्यादा है तो बेसिक स्ट्रेंथ जो है आपका क्या होगा, कम होगा। मतलब पी के बी यदि ज्यादा है तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा, लेकिन के बी जो है यदि ग्रेटर है तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो देखिए ये 9.4 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, न्यू बुक में, ओल्ड में 13.4 होगा। तो आप जो है इसे कर सकते हैं, और बहुत सारे इसमें क्वेश्चन गिवन है, तो आप उसे करिए, तो आप उसे सॉल्व करिए। देखिए हम इसको करके दिखा रहे हैं जिससे आपका पीकेबी वाला जो ऑर्डर है वो क्लियर हो जाए। एक्सरसाइज के 9.4 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस टॉपिक से आप ये इंश्योर हो जाइए कि 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो देखिए ध्यान से, C2H5NH2 गिवन है, C6H5NaCH3 है, C2H5 होल ट्वाइस NH है, C6H5NH2 है। लेकिन यहां पे देखिए ध्यान से देखिएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी। तो पहले समझ लीजिए, पीकेबी का मतलब है कि इसकी वैल्यू यदि ज्यादा होगी तो वो उतना ही वीक बेस होगा। ठीक है, मतलब वीक बेस है तो पीकेबी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। तो पहले आप वैसे ऑर्डर लगा लीजिए, एलिफैटिक, एरोमेटिक और अमोनिया वाला। तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन होता है, एलिफैटिक, एरोमेटिक के कंपेयर में। तो पहले हम ऐसे लगा ले रहे हैं, हम लगा ऐसे इसलिए रहे हैं जिससे आप इसको गलत वे में ना लगाइए। तो ध्यान से देखिए, तो सबसे वीक कौन सा होगा, एरोमेटिक। अब ये आंसर नहीं है, अभी आंसर नहीं है, बिल्कुल क्लियर रहिए। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में पहले हम बेसिक वाला लगा लेते हैं जो एलिफैटिक एरोमेटिक वाला है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा आपका, सेकेंडरी होता है यदि वहां पे स्टेट नहीं गिवन है। तो सेकेंडरी कौन सा है आपका, C2H5 होल ट्वाइस NH। ठीक है, अब देखिए फिर कौन सा होगा आपका, इसके बाद आपका क्या होगा, सेकेंडरी के बाद प्राइमरी आपको दिख रहा है कहीं, प्राइमरी है यहाँ पे, तो C2H5NH2 हो गया। अब हम किस में आएंगे, एरोमेटिक में। तो ध्यान से देखिए, ये आपका अमोनिया मतलब डायरेक्ट अटैच है, ये भी अटैच है, लेकिन यहाँ पे देखिए CH3 है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, दोनों है, लेकिन वहां पे केवल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो आपका ये जो है स्ट्रॉन्ग होगा किससे, उससे। तो C6H5NHCH3। अब क्या लास्ट आपका बचेगा, C6H5NH2। क्या लगाया, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ KB। अब इसी का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, PKB। PKB की वैल्यू ज्यादा है उतना ही वीक क्या है, वो बेस है। तो सबसे ज्यादा वीक बेस कौन सा है, C6H5NH2। तो आप फर्स्ट किसको लिखेंगे, PKB। अब PKB के ऑर्डर में लगा रहे हैं, करेक्ट आंसर ये है आपका। तो C6H5NH2 क्योंकि वीक बेस है तो सबसे हायर वैल्यू होगी इसकी। फिर कौन सा होगा, C6H5NHCH3। फिर आपका कौन सा होगा, ये वाला C2H5NH2, और लास्ट आपका क्या होगा, C2H5 होल ट्वाइस NH। अब आपको क्लियर हो गया होगा PKB और KB की वैल्यू में। तो मतलब पहले हमने कैसा ऑर्डर लगा लिया, पहले हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ लगाया PKB के बेस पे नहीं, उसी का जस्ट क्या हमने कर दिया है PKB। तो देखिए सबसे स्ट्रॉन्ग ये था, सबसे वीक वो हुआ, तो सबसे वीक जो है तो उसी की PKB वैल्यू क्या होगी, सबसे ग्रेटर होगी। इस क्वेश्चन का सेकंड सॉल्व करते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको आपको लगाना है, लेकिन यहाँ पे स्टेट मेंशन नहीं है। स्टेट मेंशन नहीं है तो इसका मतलब क्या है, आप इक्वस में लगाएंगे। तो देखिए इंक्रीजिंग का मतलब है सबसे वीक बेस कौन सा होगा। तो ध्यान से देखिए, C6H5 एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप 2 है, तो ये जो है वीक होगा इसके कंपेयर में। तो पहले हम लिखते हैं यहाँ पे देखिए C6H5NH2। ठीक है, फिर आपका सेकंड कौन होगा, C6H5N, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका CH3 होल ट्वाइस। फिर कौन सा होगा, तो देखिए यहाँ पे एथाइल है और वो मेथाइल है, तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। यहाँ C2H5 2 है, मतलब ये होल ट्वाइस है, वहां पे एक ही है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है 2 है C2H5, वहां पे 1 है, तो ये जो है स्ट्रॉन्ग बेस होगा उसके कंपेयर में। तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे, CH3NH2 और क्या हो जाएगा C2H5
होल ट्वाइस NH। ये आपका कौन सा ऑर्डर हो गया? तो ये आपका ऑर्डर कौन सा हो गया? इंक्रीजिंग ऑर्डर। पहले हमने किसको राइट किया है? एरोमेटिक, फिर एरोमेटिक। रीजन ये है आगे पीछे कि ये मोर जो है आपका क्या है, ये मोर जो है बेसिक है। रीजन है कि यहाँ पे 2CH3 ग्रुप है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है। फिर देखिए एथाइल और मिथाइल का कंपेयर देखना है क्योंकि एलिफैटिक है। तो यहाँ पे कार्बन 1 है, मतलब CH3 ग्रुप 1 है, यहाँ पे C2H5 कितने हैं? 2 है। तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप 2 है, तो ये क्या होगा? ग्रेटर बेस होगा किसके कंपेयर में? आपके CH3 के, मतलब बेटर बेस है ये आपके किससे? मेथाइल एमीन से। इस क्वेश्चन का थर्ड नंबर करते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना एनिलीन है, पैरा नाइट्रो एनिलीन है, फिर पैरा क्या है? टालुडीन है। तो देखिए एनिलीन, इसका क्या हो जाएगा आपका? NH2 बेंजीन के साथ। पैरा नाइट्रो एनिलीन है, तो ये एनिलीन हो गया। पैरा पे क्या लिख देंगे? नाइट्रो, मतलब NO2 ग्रुप। यहां देखिए क्या हो जाएगा आपका? पैरा टालुडीन है, तो यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्या? NH2। अब ध्यान से देखिए, इंक्रीजिंग है तो सबसे वीक कौन सा होगा? तो सबसे वीक एरोमेटिक है, तीनों एरोमेटिक है। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन क्या है? डोनेटिंग है। ठीक है, यहाँ पे NH2 होगा। तो अब देखिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, फिनाइल भी है। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचा, फिर ये यहां से खींचेगा और ये जो है इलेक्ट्रॉन इसको देगा, फिर ये इसको देगा। तो सबसे वीक कौन सा होगा आपका? आपका ये होगा पैरा नाइट्रो टालुइन। तो आप यहां पे लिखेंगे ऑर्डर में NH2 NO2। फिर कौन सा होगा? फिर आपका एनिलीन होगा, क्योंकि फिनाइल रिंग भी क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। NH2 यहां लिखेंगे। थर्ड कौन सा हो जाएगा आपका? सबसे स्ट्रॉन्ग बेस जो है पैरा टालुइडीन है ये। तो आप इस ऑर्डर को लगा लेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन का बी नंबर भी करते हैं, इसको भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो देखिए C6H5NH2 है, C6H5NHCH3 है, C6H5CH2NH2 है। तो पहले इंक्रीजिंग में लगाना है। इंक्रीजिंग का मतलब हो गया कि सबसे वीक जो है बेस कौन सा होगा। तो देखिए यहां इलेक्ट्रॉन कौन सा है? विड्रॉइंग ग्रुप है। यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग डोनेटिंग दोनों है। यहाँ पे ये एलिफैटिक है, एरोमेटिक है नहीं, क्योंकि यहाँ NH2 है। तो सबसे वीक आपका कौन सा होगा? सबसे वीक आपका कौन सा होगा? C6H5NH2। फिर कौन सा होगा? C6H5NHCH3, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी है। यहाँ पे देखिए ये एलिफैटिक है, क्योंकि NH2 डायरेक्ट इससे अटैच नहीं है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा? C6H5CH2NH2। अब देखिए हमको गैस फेज में लिखना है, ये 4 नंबर क्वेश्चन है। तो गैस फेज के लिए सबसे ऑर्डर आपने ये पढ़ा था कि पहला कौन सा होता है? स्ट्रॉन्ग, टर्सरी, फिर सेकेंडरी, फिर क्या? प्राइमरी, और फिर क्या होता है आपका? अमोनिया। तो गैस फेज के लिए था। तो देखिए डिक्रीजिंग में लगाना है। डिक्रीजिंग का मतलब हो गया कि सबसे स्ट्रॉन्ग वाले को पहले लिखेंगे। तो पहला आपका कौन सा होगा? टर्सरी। तो क्या हो जाएगा? C2H5 CH3N। फिर क्या होगा आपका? सेकेंडरी। तो सेकेंडरी क्या है? C2H5 होल ट्वाइस NH। फिर कौन सा होगा? प्राइमरी। तो प्राइमरी क्या है? C2H5 NH2। और लास्ट आपका क्या होगा? अमोनिया। ये कौन सा था? गैस फेज के लिए ऑर्डर था। टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, फिर क्या? अमोनिया। अब देखिए यहाँ बॉइलिंग पॉइंट हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट के लिए कौन कौन से रूल थे? तो पहला क्या था? हाइड्रोजन बॉन्डिंग था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी था ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन की। तो एल्कोहल जो है बेटर या ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट होता था एल्कोहल का, किससे? एमाइन के कंपेयर में। तो अब इन दोनों का जो है हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करेंगे, क्योंकि एल्कोहल में ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन है तो वो क्या होगा? बेटर होगा किसके कंपेयर में? इनके। तो देखिए इंक्रीजिंग है तो सबसे वीक कौन सा होगा? यहाँ पे देखिए बॉइलिंग पॉइंट के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की, तो दोनों में नाइट्रोजन है। तो देखिए यहाँ पे जो NH बॉन्ड है वो कितने बनते थे? 2 बनते थे, 3 बनते थे, लेकिन यहाँ पे कितने बनेंगे? 2 ही बनेंगे। तो देखिए आपका सबसे वीक कौन सा होगा, मतलब सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? CH3 होल ट्वाइस NH।
फिर इससे ज्यादा किसका होगा, C2H5NH2, फिर कौन सा होगा आपका C2H5OH। रीजनिंग आप ये समझेंगे, इन दोनों का कंपेयर पहले समझते हैं। यहाँ देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है यहाँ पे 2 होगी, लेकिन यहाँ पे कितनी होगी, 3 हो जाएगी। मतलब 3 के साथ ये बना सकता है NH2, NH बॉन्ड यहाँ पे 3 है, लेकिन यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 2 ही हो पाएगा। और एल्कोहल जो है यहाँ पे ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इनके कंपेयर में, तो इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर होगा किससे, एमाइन से। सॉल्वेबिलिटी में भी आते हैं, तो सॉल्वेबिलिटी का भी यही ऑर्डर है। अब ये देखिए ये एरोमेटिक है, ये दोनों एलिफेटिक है, तो आपका एरोमेटिक जो है वो वाटर में सॉल्युबल कम होगा, मतलब नहीं होता है, तो C6H5NH2 होगा आपका। किस ऑर्डर में लगाना, इंक्रीजिंग, तो मतलब ये। फिर क्या हो जाएगा आपका सेकेंडरी में, देखिए फिर क्या है प्राइमरी, प्राइमरी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी किसके कंपेयर में, सेकेंडरी से, तो ये क्या हो जाएगा C2H5 होल ट्वाइस NH। फिर क्या हो जाएगा आपका C2H5 क्या NH2। तो ये आपने ऑर्डर सब लगा दिया, और ये क्वेश्चन को आप जरूर पढ़िए, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, या इससे रिलेटेड मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ये मान के चलिए कि एक क्वेश्चन आना ही आना है। एल्काइलेशन ऑफ इमाइंस, तो एल्काइलेशन का मीन्स होता है एडिशन ऑफ एल्काइल ग्रुप। तो देखिए अमोनिया की रिएक्शन RX के साथ करते हैं एल्काइल हैलाइड के साथ, तो इलेक्ट्रॉन जब इधर शिफ्ट होंगे तो इस पे नेगेटिव आ जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये लोन पेयर यहाँ डोनेट होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव, मतलब ये अमोनोलाइसिस प्रोसेस है। प्राइमरी एमाइन की रिएक्शन RX के साथ करते हैं तो यहाँ CH और यहाँ CX रिमूव हो जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा, मतलब एडिशन ऑफ एल्काइल ग्रुप हो जा रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एल्काइलेशन बोलते हैं। देखिए एसाइलेशन है, तो एसाइलेशन का क्या मीन्स होता है, एडिशन ऑफ एस्टाइल ग्रुप। एस्टाइल ग्रुप किसको बोलते हैं, तो CH3CO ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, एसिटाइल ग्रुप, मतलब मिथाइल कीटोन को हम एस्टाइल ग्रुप बोलते हैं। तो देखिए प्राइमरी एमाइन की रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, CH3COCl के साथ। तो देखिए जब इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो इस पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पे पॉजिटिव आएगा, तो ये लोन पेयर यहाँ रिएक्ट करेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा, ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए तो यहाँ पे नेगेटिव, तो ये बॉन्ड बन जाएगा। आप देखिए ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन जब C की तरफ शिफ्ट होंगे और Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर है तो इधर शिफ्ट होंगे, तो यहाँ से Cl और यहाँ से क्या हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, तो मतलब ये Cl यदि बाहर निकाल देते हैं तो क्या बनेगा, CH3NHCOCH3। क्या बना, CH3NHCOCH3। यदि आपको इस रिएक्शन को डायरेक्ट करना है तो यहाँ से Cl और यहाँ से क्या H, आप एक रिमूव कर दीजिए Cl को, तो आपका डायरेक्ट प्रोडक्ट बन जाएगा। अच्छा इसका नेमिंग करेंगे तो कैसे, NH है तो N हो जाएगा 1 2, तो 2N एथाइल, ठीक है। अब CO के साथ NH है, यहाँ देखिए CHCO के साथ क्या है, NH है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एथेनामाइड। क्या बोलेंगे, एथेनामाइड। यहाँ पे देखिए सेकेंडरी एमाइंस हमने लिया है और रिएक्शन किसके साथ हो रही है, COCl CH3 के साथ, मतलब CH3COCl के साथ। तो वही सेम प्रोसेस है, ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए तो यहाँ पे नेगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया, तो लोन पेयर से यहाँ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, मतलब बॉन्ड बन जाएगा। और बॉन्ड बन जाएगा तो यहाँ पे देखिए Cl अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे, और यहाँ नाइट्रोजन के पास जो पॉजिटिव चार्ज है तो न्यूट्रल करने के लिए यहाँ हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, तो मतलब यहाँ से H यहाँ से Cl। यदि आप डायरेक्ट में राइट करना चाहते हैं तो यहाँ CH3COCl से Cl निकाल दीजिए और यहाँ से एमाइन से H HCl रिमूव कर दीजिए, तो आपका क्या बनेगा, C2H5NC2H5COCH3, मतलब N डाई एथाइल, इसे हम क्या बोलेंगे, एथेनामाइड। यहाँ पे अब फिनाइल लिया है और प्राइमरी एमाइन है, रिएक्शन किसके साथ हम कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे CH3CO होल ट्वाइस CO, मतलब इसको हम एसिटिक एनहाइड्राइड बोलते हैं। तो कोई सा भी बॉन्ड आप ब्रेक करिए, चाहे इधर से ब्रेक करिए चाहे इधर से ब्रेक करिए, यहाँ से H, जैसे मान लीजिए यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो यहाँ से H और यहाँ पे देखिए CH3COO ये आपका ऐड हो जाएगा, तो CH3COOH बनेगा बाई प्रोडक्ट, और आपका ऐड क्या हो जाएगा, C6H5NH और क्या COCH3, मतलब एडिशन ऑफ CH3CO ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, एसाइलेशन। क्या बोलते हैं, एसाइलेशन। तो देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम में नाइट्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो तो इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जब इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो गया है, जब ब्रेक हो गया तो आपका बाहर क्या निकला, CH3COO, ये आपका बाहर निकल गया,
जब ये बाहर निकल जाएगा तो बचेगा क्या, C6H5NH और यहाँ क्या COCH3। तो इसे हम क्या बोलेंगे, एन फिनाइल 2 कार्बन है तो क्या एथेन, और CO के साथ NH है तो एमाइड हो जाएगा। सेम चीजें यहाँ पे कि CH3NH2 की रिएक्शन हम किसके पास करा रहे हैं, C6COCl, मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, बेंजोइल क्लोराइड ले लिया है। तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ से H और यहाँ से क्या Cl, तो क्या निकल जाएगा आपका HCl बाहर निकल गया, बचा क्या CH3NHCO C6H5, मतलब एन एथाइल बेंजेना बेंजामाइड। तो कहने का मीन्स ये है कि आप क्या करेंगे, जो एसिटाइल ग्रुप है वहां से Cl रिमूव कर दीजिए और एमीन से क्या करेंगे H, तो ये Cl बाहर निकल जाएगा और जो बनेगा वही आपका क्या होगा, मेन प्रोडक्ट होगा। टॉपिक इज गिवन, केमिकल टेस्ट ऑफ इमाइंस इज NCERT केमिस्ट्री क्लास 12th, चैप्टर नंबर न्यू बुक 9 एंड ओल्ड बुक चैप्टर नंबर 14। तो केमिकल टेस्ट ऑफ इमाइंस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपके NCERT बुक में राइट हैंड साइड गिवन है। तो देखिए केमिकल टेस्ट से हम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एंड एरोमेटिक इमाइंस को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, उसके लिए ये टॉपिक हमें पढ़ना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और तो इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है 100% आते हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे राइट है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड द एरोमेटिक इमाइंस, मतलब प्राइमरी को डिस्टिंग्विश करना है यदि आपको सेकेंडरी या टर्सरी से, तो उसके लिए कौन सा टेस्ट करना होगा, प्राइमरी को सेकेंडरी एंड टर्सरी तीनों से डिस्टिंग्विश करना है तो क्या करना होगा, एंड एलिफैटिक एंड एरोमेटिक इमाइंस को ये डिस्टिंग्विश करना है तो उसके लिए कौन सा टेस्ट हमें करना होगा। तो ध्यान से देखिए, आपके बुक में फर्स्ट गिवन क्या है, कार्बिल इमाइन टेस्ट। तो कार्बिल इमाइन टेस्ट जो है वो डिस्टिंग्विश करता है किसको, प्राइमरी को सेकेंडरी एंड टर्सरी इमाइन से। तो प्राइमरी हम किसको बोलते हैं, RNH2 को, सेकेंडरी हम किसको बोलते हैं, R2NH को, टर्सरी हम किसको बोलते हैं, R3NH को। तो डिस्टिंग्विश हम कैसे करेंगे प्राइमरी को सेकेंडरी या टर्सरी से, तो उसके लिए कौन सा टेस्ट गिवन है, कार्बिल इमाइन टेस्ट। तो देखिए कार्बिल इमाइन टेस्ट में क्या होता है, प्राइमरी इमाइन की रिएक्शन हम किसके साथ करते हैं, क्लोरोफॉर्म के साथ, और किसके साथ करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। प्राइमरी इमाइन की रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं, क्लोरोफॉर्म एंड एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जब इसको हीट करते हैं तो यहां से देखिए K एंड Cl, मतलब KCl आपका बाहर हो गया, 3KCl, यहां से OH और ये H, तो आपका क्या बाहर हो जाएगा, H2O, बचेगा क्या है आपका RNC, क्या बच रहा है, RNC, मतलब एल्काइल आइसोसाइनाइड या एल्काइल आइसोनाइट्राइल, जिसकी स्मेल कैसी होती है, फॉल होती है, मतलब इसकी स्मेल जो है बेकार होती है। तो प्राइमरी एमाइन की रिएक्शन हमने किसके साथ की, क्लोरोफॉर्म एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो आपका क्या बना है, एल्काइल आइसोसाइनाइड है, एल्काइल आइसोनाइट्राइल, जिसकी जो स्मेल है वो कैसी होगी, तो फॉल स्मेल होगी, मतलब इसकी स्मेल जो है बेकार है। R के प्लेस पे यदि हम राइट कर लें क्या, CH3NH2 प्लस क्या यहाँ पे CHCl3 प्लस क्या 3KOH, और इसे हीट करते हैं तो देखिए क्या बन जाएगा, R के प्लेस पे CH3NC मतलब मेथाइल आइसोसाइनाइड प्लस क्या 3KCl प्लस क्या 3H2O। इसकी स्मेल कैसी होगी, तो फॉल स्मेल होगी, मतलब इसकी स्मेल कैसी होगी, खराब, मतलब एक बेकार स्मेल होगी। तो ये हमने कैसा लिया है, एलिफैटिक प्राइमरी एमाइन है। अब यहाँ पे हम एरोमेटिक ले रहे हैं, तो हमने C6H5 क्या लिया, NH2, इसकी रिएक्शन किसके साथ, CHCl3 के साथ, 3KOH मतलब क्लोरोफॉर्म एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और इसको हम हीट करते हैं। जब हम हीट करेंगे तो यहां से बाई प्रोडक्ट आपका क्या बनता है, तो 3KCl प्लस क्या 3H2O
और यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा C6H5NC, मतलब क्या, फिनाइल आइसोसाइनाइड। तो यहाँ पे आइसोसाइनाइड है, इसकी भी स्मेल कैसी होगी, फॉल स्मेल होगी। तो एलिफैटिक प्राइमरी एमाइन एंड एरोमेटिक प्राइमरी एमाइन जो है वो कौन सा टेस्ट गिवन करते हैं, कार्बिल एमाइन टेस्ट। तो यदि आप मान लीजिए गिवन है कि प्राइमरी को सेकेंडरी या टर्सरी से आप डिस्टिंग्विश करिए, तो आप कौन सा टेस्ट जो है उसमें राइट करेंगे, कार्बिल एमाइन टेस्ट। कार्बिल एमाइन टेस्ट में क्या होगा कि आप सपोज करिए कि ये टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब में आपने एलिफैटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी एमाइन लिया, इसमें आप क्या ऐड कर दे रहे हैं, क्लोरोफॉर्म, साथ में आप क्या ऐड कर दिए, KOH, और इसको हीट करेंगे। जब आप हीट करेंगे तो यहाँ से आपको एक स्मेल, फॉल स्मेल फील होगी। तो आप ये बता देंगे जो गिवन एमाइंस है वो कैसा है, प्राइमरी एलिफैटिक एंड एरोमेटिक एमाइंस है। आपके एक्सरसाइज का सेकंड नंबर जो क्वेश्चन गिवन है उसमें आपको डिस्टिंग्विश करना है। CH3NH2 गिवन है एंड क्या गिवन है, CH3 होल ट्वाइस NH। तो देखिए ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है, प्राइमरी एलिफैटिक एमाइन है, तो इसको हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, तो हम कार्बिल एमाइन टेस्ट से। कार्बिल एमाइन टेस्ट ये गिवन करेगा, ये सेकेंडरी है तो ये गिवन नहीं करेगा। तो कार्बिल एमाइन टेस्ट जो है प्राइमरी एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों एमाइंस गिवन करते हैं, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमाइंस ये टेस्ट गिवन नहीं करते हैं। प्राइमरी एलिफैटिक एमाइंस एंड प्राइमरी एरोमेटिक एमाइंस को हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, तो उसके लिए पहले हम समरी समझेंगे। यदि एलिफैटिक प्राइमरी एमाइन गिवन है और क्या गिवन है, एरोमेटिक प्राइमरी एमाइन, तो दोनों को डिस्टिंग्विश किस टेस्ट से हम कर सकते हैं, क्योंकि कार्बिल एमाइन टेस्ट जो है दोनों एमाइंस जो है गिवन करते हैं, लेकिन हमको किसको डिस्टिंग्विश करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे। देखिए एलिफैटिक प्राइमरी एमाइन हम किसको बोलते हैं, C2H5NH2 है जैसे। एरोमेटिक हम किसको बोलते हैं, तो C6H5NH2 है। यहाँ पे राइट है C6H5CH2NH2। तो ये एलिफैटिक है, एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि NH2 जो है डायरेक्टली अटैच एरोमेटिक रिंग से नहीं है। तो अब देखिए दोनों को डिस्टिंग्विश करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इनकी रिएक्शन हम कराते हैं किससे, नाइट्रस एसिड के साथ। एलिफैटिक प्राइमरी एमाइन को हम डिस्टिंग्विश कर रहे हैं किससे, एरोमेटिक प्राइमरी एमाइन से। यहाँ पे एलिफैटिक है और ये क्या है, एरोमेटिक है, तो दोनों की रिएक्शन हम किसके साथ कर रहे हैं, नाइट्रस एसिड के साथ। तो एलिफैटिक के केस में क्या होता है कि HNO2 से रिएक्शन जब हम कराते हैं तो आपका क्या बनता है, तो नाइट्रस एसिड के साथ जब रिएक्शन हम कराएंगे तो आपका डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, जिसे हाइड्रोलिसिस करने पर एल्कोहल बनता है और कौन सी गैस बाहर निकलती है, नाइट्रोजन गैस। किसके केस में, एलिफैटिक प्राइमरी एमाइन के। एरोमेटिक प्राइमरी एमाइन के केस में क्या होगा, नाइट्रस एसिड के साथ जब रिएक्शन हम कराएंगे तो आपका क्या बनेगा, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। और ये कैसा होता है, स्टेबल होता है। ये स्टेबल होगा तो इसका मीन्स ये है कि यहाँ पे नाइट्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व नहीं होगी, मतलब इवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन मीन्स ये है कि एरोमेटिक एमाइन के केस में रिएक्शन कराने पे नाइट्रस एसिड की, नाइट्रोजन गैस जो है इवॉल्व नहीं होती, मतलब इवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन गैस यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट जो बनेगा वो स्टेबल होगा। लेकिन इसके केस में क्या है, एलिफैटिक के केस में यहाँ पे नाइट्रोजन गैस जो है इवॉल्व होगी, मतलब इवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन गैस होगा, लेकिन एरोमेटिक एमाइंस के केस में नाइट्रोजन गैस जो है इवॉल्व नहीं होगी। तो रिएक्शन करके देखते हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम राइट कर रहे हैं प्राइमरी एमाइन, मतलब C2H5NH2, इसकी रिएक्शन किसके साथ, NaNO2 प्लस HCl। यदि आप इसको देखेंगे ध्यान से तो ये HNO2 ही है, HNO2। तो जब भी हम इसकी रिएक्शन एमाइन के साथ करते हैं तो क्या बनता है, डाइजोनियम सॉल्ट। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, C2H5N2Cl, N2 पॉजिटिव Cl क्या निगेटिव। अब इसमें रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, इसलिए कैसा है, ये अनस्टेबल है। ये कैसा है, अनस्टेबल है। तो इसे फर्दर हमें क्या करना होगा, हाइड्रोलिसिस, मतलब यहाँ पे वाटर की रिएक्शन कराना होगा
तो आपका क्या बन जाएगा, आपका बनेगा C2H5, आपका क्या बनेगा C2H5OH, C2H5 यहां से OH, बाहर कौन सी गैस निकलेगी, तो नाइट्रोजन गैस, साथ में यहां Cl और यहां से H, तो HCl। तो एलिफैटिक के केस में क्या हुआ, एलिफैटिक में जब हम HNO2 या नाइट्रस ऑक्साइड, एलिफैटिक एमाइन के केस में, एलिफैटिक एमाइन के केस में जब हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, नाइट्रस एसिड के साथ, तो कौन सी गैस बाहर निकलती है, एलिफैटिक एमाइन की रिएक्शन हम किसके साथ कर रहे हैं, HNO2 के साथ। तो क्या बनता है आपका, आपका पहले क्या बनेगा, डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। अब ये अनस्टेबल है तो इसे हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एल्कोहल बनेगा, साथ में कौन सी गैस बाहर निकलेगी, नाइट्रोजन गैस, और क्या बाई प्रोडक्ट में HCl। एलिफैटिक एमाइन जब रिएक्ट करेगा किसके साथ, नाइट्रस एसिड के साथ, तो आपका क्या बनता है, डाइजोनियम सॉल्ट। ये अनस्टेबल होगा इसलिए हम फिर से इसमें हाइड्रोलिसिस करेंगे फर्दर, मतलब वाटर की रिएक्शन कराएंगे, तो क्या बनेगा C2H5 यहां से OH, HCl बाहर निकल जाएगा, साथ में क्या, नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होगी। अब देखिए यहां पे हम रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, एरोमेटिक एमाइन की, NaNO2 प्लस क्या, HCl। तो जब हम इसको हीट करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, मतलब N2Cl, बाहर क्या निकल जाएगा, NaCl, साथ में आपका क्या बनेगा, यहाँ पे NaCl आपका बाहर निकल गया है, और H2O, यहाँ पे क्या बनेगा, H2O। तो देखिए ये कैसा है, स्टेबल है, और यहाँ पे नाइट्रोजन गैस जो है इवोल्यूशन नहीं हुआ है, तो ये स्टेबल है क्योंकि ड्यू टू रेजोनेंस, यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है, इसमें रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, तो ये स्टेबल है इसलिए इसमें फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। तो कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, इसमें आप देख रहे हैं नाइट्रोजन गैस का इवोल्यूशन हुआ, इसमें कोई नाइट्रोजन गैस इवॉल्व नहीं हुई या इवोल्यूशन नाइट्रोजन गैस का नहीं हुआ। तो प्राइमरी एलिफैटिक एंड एरोमेटिक एमाइन को डिस्टिंग्विश करना है तो उसके लिए हम किसकी रिएक्शन करा रहे हैं, हम लोग किसकी रिएक्शन कराएंगे, नाइट्रस एसिड की। तो एलिफैटिक के केस में नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होती है और एरोमेटिक के केस में नाइट्रोजन गैस का इवोल्यूशन नहीं होता है। नाइट्रोजन गैस का इवोल्यूशन नहीं होगा तो दोनों ही एमाइंस को हम क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। रीजन आपको बता रहे हैं कि अनस्टेबल होता है, यहाँ पे जो डाइजोनियम सॉल्ट बनता है और यहाँ पे जो डाइजोनियम सॉल्ट बनता है स्टेबल है। स्टेबल इसलिए है क्योंकि ड्यू टू रेजोनेंस, इसमें रेजोनेंस पॉसिबल, इसमें रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमाइन को ये डिस्टिंग्विश करना है तो उसके लिए हम कौन सा रीजेंट यूज करेंगे, तो हिंसबर्ग रीजेंट हम लोग यूज करेंगे कि यदि हमको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों को एक दूसरे से क्या करना है, डिस्टिंग्विश करना है, तो उसके लिए हम लोग रीजेंट कौन सा यूज करेंगे, हिंसबर्ग रीजेंट। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमाइन को डिस्टिंग्विश करना है तो उसके लिए हम कौन सा रीजेंट यूज करेंगे, हिंसबर्ग रीजेंट। हिंसबर्ग रीजेंट हम किसको बोलते हैं, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को। तो ध्यान से देखिए इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, C6H5SO2Cl। तो देखिए यहाँ पे हम राइट कर रहे हैं प्राइमरी एमाइन की रिएक्शन इसके साथ कर रहे हैं हिंसबर्ग रीजेंट के साथ, तो C6H5SO2Cl ये आपका क्या है, हिंसबर्ग रीजेंट। रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं, तो प्राइमरी एमाइन के साथ। प्राइमरी एमाइन का फार्मूला C2H5NH2। तो देखिए एमाइन से हाइड्रोजन और हिंसबर्ग रीजेंट से क्लोरीन बाहर हो जाएगा, मतलब आपका HCl रिमूव हुआ, तो क्या बनेगा SO2 C6H5SO2 NH और यहाँ पे क्या C2H5, बाई प्रोडक्ट आपका क्या निकला है, तो HCl। देखिए एमाइन से आपने क्या किया, हाइड्रोजन को रिमूव किया और हिंसबर्ग रीजेंट से Cl को, तो मतलब HCl आपका रिमूव हो गया। अब देखिए इसका नेमिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये सेकेंडरी एमाइन है तो आप N राइट करेंगे डैश N एथाइल, इसको क्या बोलेंगे, बेंजीन सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड इसका नेम हो जाएगा N एथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। तो ये जो प्रोडक्ट है इस सॉल्युबल इन
एल्कली है, ये सॉल्युबल इन क्या है, एल्कली है। प्रोडक्ट है कैसा है, सॉल्युबल इन एल्कली। तो रीजन आपको बता रहे हैं क्यों ऐसा है कि यहाँ नाइट्रोजन से देखिए हाइड्रोजन अटैच है, तो नाइट्रोजन से हाइड्रोजन अटैच है, इसलिए इसका नेचर जो है कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। जब एसिडिक होगा तो एल्कली में क्या है, ये डिसॉल्व हो जाएगा। देखिए क्यों हो रहा है, तो मैकेनिज्म समझेंगे। इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए तो इस पे नेगेटिव आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव, यहाँ लोन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे इस पॉजिटिव को हटाने के लिए। तो नाइट्रोजन को न्यूट्रल करने के लिए क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से अपनी तरफ नाइट्रोजन खींचेगा, तो हाइड्रोजन आपका रिमूव होगा। तो यदि वो प्रोटॉन डोनर है तो उसे हम क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एसिडिक नेचर शो करता है, इसलिए क्या है, सॉल्युबल इन एल्कली है। सेकेंडरी एमाइन की रिएक्शन कर रहे हैं तो वही आपका रिजेंट बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसकी रिएक्शन किसके साथ, तो सेकेंडरी एमाइन के साथ H5 होल ट्वाइस NH, तो यहां से H और यहां से Cl आपका रिमूव हो जाएगा, तो क्या बनेगा, C6H5 SO2 N के साथ क्या, C2H5 और यहां पे भी क्या, C2H5। अब इसका नेमिंग करेंगे तो देखिए टर्सरी है, तो यहां पे राइट करेंगे क्या, N-N, डाई एथाइल हो गया, डाई एथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड। अब देखिए ये इनसॉल्युबल इन एल्कली है, ये कैसा है, इनसॉल्युबल इन एल्कली। रीजन क्या है कि यहाँ पे नाइट्रोजन से एल्काइल ग्रुप अटैच है, हाइड्रोजन नहीं है, तो ये हाइड्रोजन डोनेट नहीं करेगा, तो इसलिए इसका नेचर एसिडिक नहीं होगा और ये क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल इन एल्कली। तो ध्यान से देखिए ये सॉल्युबल इन एल्कली हो गया, ये क्या हो गया, इनसॉल्युबल इन एल्कली। तो दोनों को आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब टर्सरी एमाइन की रिएक्शन करेंगे तो ये हो गया आपका हिंसबर्ग रीजेंट टर्सरी एमाइन का फार्मूला C2H5 होल थ्राइस N। ये देखिए टर्सरी एमाइन है, तो टर्सरी एमाइन में यहाँ पे हाइड्रोजन नाइट्रोजन से अटैच नहीं है, तो रिमूव नहीं होगा HCl, इसलिए जो टर्सरी एमाइन है वो रिएक्शन नहीं गिवन करेगा। मतलब क्या होगा, नो रिएक्शन। रीजन क्या है कि नाइट्रोजन से यहाँ नाइट्रोजन से क्या है, कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है, इसलिए जो है HCl रिमूव नहीं होगा, तो टर्सरी एमाइन जो है हिंसबर्ग रीजन के साथ कोई रिएक्शन गिवन नहीं करेगा। तो प्राइमरी में प्रोडक्ट जो बनेगा वो सॉल्युबल इन एल्कली है, सेकेंडरी में जो प्रोडक्ट बनेगा वो इनसॉल्युबल इन एल्कली है, तो दोनों डिस्टिंग्विश हो गए। जो टर्सरी एमाइन है वो रिएक्शन गिवन नहीं कर रहा है, तो प्राइमरी सॉल्युबल इन एल्कली होगा प्रोडक्ट, सेकेंडरी इनसॉल्युबल है, टर्सरी जो है गिवन ही नहीं करेगा। तो इस टाइप से हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एमाइन को क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब देखिए एग्जांपल से समझेंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 टेस्ट ट्यूब गिवन है, अब 3 टेस्ट ट्यूब में एमाइंस यहाँ गिवन है। अब आपको बताना है कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्सरी है, तो उसके लिए कौन सा रीजेंट यूज करेंगे, हिंसबर्ग रीजेंट। हम सपोज करते हैं कि हिंसबर्ग रीजेंट पे इसमें क्या है, जो प्रोडक्ट बनता है वो सॉल्युबल है, इसमें क्या है, इनसॉल्युबल है, और इसमें क्या है, नो रिएक्शन है। तो सॉल्युबल जिसमें प्रोडक्ट है एल्कली में वो आपका प्राइमरी होगा, इनसॉल्युबल एल्कली में जो है वो आपका क्या हो जाएगा, सेकेंडरी एमाइन, और जिसमें रिएक्शन नहीं गिवन कर रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, टर्सरी। तो हिंसबर्ग रीजेंट ऐसा रीजेंट है जो प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एमाइन तीनों को क्या करता है, डिस्टिंग्विश करता है।